कुछ वचन इंसान को महान बनाते हैं, कुछ वचन इंसान को तोड़ देते हैं, और कुछ वचन पूरे इतिहास की दिशा बदल देते हैं। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसकी प्रतिज्ञा ने उसे अमर बना दिया। देवताओं ने भी जिसका सम्मान किया, वह थे भीष्म। लेकिन वही प्रतिज्ञा उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। आज हम जानेंगे कैसे वफादारी ने सबसे महान योद्धा को तोड़ दिया। भीष्म का असली नाम था देवव्रत। वे राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र थे। जन्म से ही उन्हें मिला था दैवीय बल, अद्भुत बुद्धि और महान संस्कार। गुरुओं से उन्होंने हर अस्त्र शस्त्र सीखा। सबको विश्वास था यही राजा बनेगा, यही हस्तिनापुर को महान बनाएगा। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करते थे, लेकिन शर्त थी सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत ने पिता का दुख देखा और एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी राजगद्दी नहीं लूंगा, मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। यही बनी भीष्म प्रतिज्ञा। उस दिन देवव्रत बन गए भीष्म, भयानक वचन वाला पुरुष। भीष्म केवल त्यागी नहीं थे, वे महाभारत के सबसे महान योद्धा थे। परशुराम से शिक्षा, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, अजेय युद्ध कौशल। कुरुक्षेत्र में 10 दिनों तक कोई उन्हें रोक नहीं सका। हजारों सैनिक अकेले हराए। खुद कृष्ण ने माना, जब तक भीष्म खड़े हैं पांडव नहीं जीत सकते। वे एक इंसान नहीं थे, वे एक चलता फिरता किला थे। भीष्म ने अंबिका और अंबालिका को विवाह के लिए हराया था, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी। उसने भीष्म से प्रार्थना की, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन भीष्म ने व्रत को चुना, इंसानियत को नहीं। अंबा टूट गई, अपमानित हुई, त्याग दी गई। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। वो शिखंडी बनी और वही भीष्म के पतन का कारण बनी। भीष्म गंगा के पुत्र थे। गंगा जो पाप धोती है, लेकिन कुछ पाप पानी से नहीं धुलते, वे साहस से धुलते हैं। और भीष्म ने एक बार साहस नहीं दिखाया। सभा में द्रौपदी को घसीटा गया। अपमान, अन्याय, अत्याचार, सबकी नजर भीष्म पर थी। न्याय के लिए, सत्य के लिए, पर वे चुप रहे। व्रत के कारण, वफादारी के कारण। वे जानते थे ये पाप है, फिर भी मौन रहे। वह मौन हस्तिनापुर का विनाश बना। वह मौन युद्ध की जड़ बना। वह मौन भीष्म का सबसे बड़ा अपराध बना। कुरुक्षेत्र में भीष्म जानते थे पांडव सही है, कौरव गलत है, फिर भी लड़े। क्यों? व्रत के कारण। हर बात उनके हृदय को घायल करता था। वे बाहर से मजबूत थे, अंदर से टूट चुके थे। शिखंडी के सामने भीष्म ने हथियार छोड़ दिए। वे गिरे बाणों की शैया पर, मरे नहीं, मुक्त हुए। उत्तरायण की प्रतीक्षा की, अंत तक धर्म निभाया। भीष्म थे महान योद्धा, दैवीय पुत्र, त्याग की मूर्ति, धर्म के रक्षक, फिर भी सबसे दुखी। क्यों? क्योंकि बुद्धि के बिना वफादारी गुलामी बन जाती है, न्याय के बिना व्रत पाप बन जाता है। भीष्म हमें सिखाते हैं, वचन निभाना अच्छा है, लेकिन सत्य के लिए कभी कभी वचन तोड़ना और भी महान होता है। कभी कभी व्रत तोड़ना जीवन बचा लेता है, और यही भीष्म की सबसे बड़ी सीख है।